आशा, मस्ती भरे मन की होली की आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। जी हाँ दोस्तों, आसमान में उड़ने की आशा। हम बात कर रहे हैं पूनम प्रजापति की, जिनका सपना और सोच बचपन से ही अलग थी। तो आइए बातचीत करते हैं हम पूनम जी से। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं आपको गली मोहल्ले देश क्षेत्र ले जाता हूं और उनकी आवाज़ उठाता हूं, तो हम इसी प्रकार से कई समाज, सभी समाज से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं प्रजापति समाज में आपको मिलाने जा रहा हूं एक दबंग महिला से, जिनका एक जुनून था, अपना एक जुनून था कुछ कर दिखाने का। रास्ते इनको काफ़ी मिले लेकिन मंजिल तक आज भी नहीं पहुंच पाई। और अगर देखा जाए तो प्रजापति समाज में ये महिला बहुत आगे तक पहुंची हुई है, दबंग और खुश मिजाज और मिलनसार महिला। तो आइए आपको मिलाते हैं पूनम जी से। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और मिलके आपसे काफ़ी खुशी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि प्रजापति समाज में एक ऐसा महिला जो है दिया। और वो महिला, उस टाइम की बात करूं, उस टाइम की जो सन 1992 या 91 की बात, जिस टाइम पे आपने काफ़ी हिम्मत की, जबकि उस टाइम पे एक लड़की को पढ़ने लिखने के लिए भी मना किया जाता था। आपने जो है काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी यहाँ तक आगे बैठे। तो सबसे पहले जो है ना, एक बार परिचय दीजिए अपना। मैं पूनम प्रजापति जी। और मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक से बिलोंग करती हूँ। जी। शादी मेरी दिल्ली में हुई है। जी जी। और सर, जैसे मेरे इस टाइम 2 बेटे हैं। जी जी। और मैं अपना ये सेरेमिक का काम संभालती हूँ। तो आप जो है बचपन से ही, किशोर अवस्था से ही आपके मन में प्रेरणा कुछ और थी। मैंने ये देखा कि आपका माइंड जो है बिल्कुल अलग था। तो एक बार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपने कैसे कैसे जो कार्य अपने मन में, दिमाग के अंदर लेके आए और शायद वो पूरे हुए भी और कुछ नहीं भी हुए, बताएंगे एक बार प्लीज़। सर, स्टार्टिंग से मेरा कुछ जुनून था अलग करने का। जी जी। वो एक्चुअली मैं जब हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा हरियाणा में लड़कियों को इतना नहीं सोचा जाता कि इनको पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। बस उस टाइम की बात करेंगे तो हर राज्य में ऐसे था। हाँ जी। लेकिन हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही सर। जी जी। तो मैंने स्टार्टिंग से यही सुना था कि कुछ नहीं करना, शादी कर दो, क्या करना है, सिर्फ शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। जी जी जी। बट उससे वो चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई कि यही करना है। जी जी। तो मैंने अपने दिमाग में एक ये सर्कल तैयार किया कि नहीं, इससे कुछ अलग करना है मुझे। जी जी। तो सर, फिर मैं 10th में मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन की। तो फिर 11th में मैंने वो थोड़ा सा प्रोग्रेस किया उस चीज़ में। जी जी। और मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की। उसके लिए मुझे फैमिली का सपोर्ट भी मिला काफ़ी। जी जी। तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। जी जी। हरियाणा की बेस्ट बॉक्सर। जी जी। तो उसके बाद मैंने अपना एक ये एम बना लिया था जी जी। कि मुझे इसी में आगे जाना है। जी जी। और काफ़ी हद तक उसमें सक्सेस भी रही, लेकिन जो मंजिल थी वो नहीं मिल पाई। मैं बीच में बोलना चाहूँगा, एक बार आपकी बात काटना चाहूँगा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ये जो अपने जो पुरुष थे, जो बुजुर्ग थे, क्या पहले माटी का काम अपने गांव में नहीं होता था, अपने घर में नहीं होता था? जैसे मटका बनाना, जो सुराई बनाना, तो आपका ध्यान, आपकी रुचि उस तरफ क्यों नहीं गई? वही डिफरेंट सर, कि कुछ डिफरेंट। वो तो दादा ने भी किया, पापा भी कर रहे हैं, पड़ोसी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जी जी। तो मेरा जुनून था कि नहीं, लड़कियां सिर्फ ये चूल्हे चौके तक ही क्यों, जी जी। कुछ अलग। जी। ये बात ये कि इस फील्ड में कभी मैंने देखा कि कोई पड़ोस में भी नहीं था, कोई रिश्तेदारी में भी नहीं था। जी जी। या फिर सर कोई फैमिली में भी नहीं था। जी। बट गॉड गिफ्टेड कि मुझे कुछ शायद, हाँ, कुछ अलग करना है इसी चीज़ को लेके। सर, वो डिफरेंट तो डिफरेंट ही होता है। जी जी। मिट्टी का काम तो सभी कर रहे थे, पापा भी कर रहे थे, दादा भी कर रहे थे। लेकिन मुझे ये कि लड़की सिर्फ शादी करने के लिए है, मुझे ये चीज़ हटानी थी। उसके लिए मैंने एक अलग लाइन चुनी। जी जी। स्पोर्ट्स की। जी जी जी। तो कैसे, मतलब कैसे रुझान गया कि मैं स्पोर्ट्स लाइन ही सुनूं? और भी कार्य थे दुनिया भर के, एक राजनीति भी थी, आप राजनीति में भी आ सकती थी, काफ़ी पढ़ी लिखी, दबंग, हर चीज़ से सब गुण संपन्न है, क्या लगा?
सर एक्चुअली जॉब भी जैसे काफ़ी होती हैं, तो मेरी फैमिली में डॉक्टर भी हैं। उन्होंने एक्चुअली क्या होता है, जो फैमिली में होते हैं खासकर बच्चे को उसी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं जी जी कि हाँ आप डॉक्टरी लाइन में आइए। जी जी बट मेरा ये था कि मुझे पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ऐसी जॉब पसंद नहीं थी, चाहे वो टीचर की हो, डॉक्टर की। अच्छी हैं ये नहीं कह रही कि जॉब अच्छी नहीं है, जी बट सर मेरा रुझान उनकी तरफ नहीं। मुझे ये चाहिए था कि मुझे एक तो समाज सेवा का बहुत शौक़ है, जी जी तो मुझे लगता है कि हम क्यों ना देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। बहुत बढ़िया, डॉक्टर बहुत बढ़िया। बनेंगे हम, माना अच्छे बनेंगे, जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक फैमिली में ही बन के रह जाते हैं वो। जी 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 कि अगर 10 बज गए तो शायद उसके बाद हम हॉस्पिटल ना जा पाएँ या किसी पेशेंट को अटेंड ना कर पाए बाय चांस। लेकिन अगर हम कहीं पे बॉर्डर पे खड़े हैं, पुलिस में हैं, तो हम देश के लिए और समाज के लिए काम करते हैं। जी, मुझे जी। वही करना था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसे जो है उस तरफ से, चलिए ठीक है, आपको मंजिल नहीं मिल पाई, आप जो है आपकी चीनी का बर्तन वगैरह कुछ आपकी एक कंपनी बनी, कैसे इस तरफ रुझान गया कि मैं कंपनी बनाऊँ? सर कंपनी ये रहा कि जैसे सैरामिक की पॉट्स हैं, पूरी दिल्ली यूज़ करती है, हर एक स्टेट्स में यूज़ होते हैं। जी तो मैंने इस पे देखा कि कोई भी फैक्ट्री सैरामिक की दिल्ली में नहीं है, जी जी तो क्यों नहीं है। जी जी फिर मैंने उसी लाइन में जाना चाहा कि अभी तक नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों ना मैं ही इस काम को करूं। जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्या है कि भाई कोई भी इसको क्यों नहीं कर पाया, जी। मैं भी दिखती हूँ। तो सर मैंने इस लाइन में इसलिए जाने की कोशिश की कि जो किसी ने नहीं किया चलो वही करके देखते हैं, कुछ जी, जी। डिफरेंट करने में ही मज़ा आता है। जी 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 सेम तो सभी करते हैं। जी 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 तो सर फिर मैंने मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल ने मुझे इस चीज़ में समझाया थोड़ा सा, मैंने जी। उनसे नॉलेज लेने की कोशिश की। जी, जी। तकरीबन मैंने 1 साल इसी के नॉलेज, हाँ भाई शुरुआत तो ये जीरो से ही करनी पड़ती है, जी जी और उस शुरुआत का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी है। जी जी तो मैंने 1 साल अपना इसी उसमें निकाला कि मैं गुजरात गई, जी। महसाना में मैंने देखा, और सर थानगढ़ में मैंने देखा, जी जी और कुछ जो इसके पोर्ट्स वगैरह बनते हैं खुर्जा में, मैंने वहाँ काफ़ी टाइम निकाला इसको देखने के लिए। जी फिर यही कि चलो मैं अभी शुरुआत करती हूँ दिल्ली में सैरामिक की फैक्ट्री डालने की, और मैंने यहाँ से भी कुछ डिफरेंट करने की सोची। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम प्रजापति समाज और पूनम जी के साथ बैठे हुए हैं, जो काफ़ी दिग्गज और महिला है और बुद्धिजीवी व्यक्ति है। तो हम इनकी फैक्ट्री के भी दर्शन कराएंगे, किस तरीके से इन्होंने जो कार्य शुरू किया है वो बर्तन चीनी के वो भी दिखाएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा पूनम जी की, जो हमारे प्रजापति समाज से जुड़े हुए हैं, उन लड़कियों को या लड़कों को किशोर अवस्था में जो है उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सर यही कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटी को सिर्फ चूल्हे चौके तक ना ही समझे, जी। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। जी जो वो कोई काम ऐसा नहीं है जो बेटा कर सकता है और बेटी नहीं कर सकती, जी। बल्कि कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज़्यादा भी कर सकती है। जी 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 तो और अगर लड़की का जिस चीज़ में रुचि है तो प्लीज़ उसको वो फील्ड दी जाए, चाहे वो जी, जी। स्पोर्ट्स हो, चाहे सर वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। अगर जी। उसकी रुचि कुछ डिफरेंट करने की है तो उसको वो स्पेस मिलना चाहिए। जी जी मैं ये भी मानता हूँ कि प्रजापति समाज का जो काम था माटी से जुड़ा हुआ, उस कार्य में पहले जो है मुनाफा कम था, और अब जो है टेक्निकल सिस्टम आने के कारण काफ़ी ज़्यादा मुनाफा शुरू हो चुका है। तो क्या कुछ लोग प्रजापति समाज का जो कार्य है वो बिल्कुल बंद करना चाहते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि इसी से कुछ बन सकता है, या फिर ज़रूरी है कि इस काम को छोड़ के दूसरे बिजनेस में आ जाए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना जो प्रजापति की पहचान ही एक ये होती है कि मिट्टी के बर्तन से। जी और पहले क्या था सर कि हम नॉर्मली सारा काम हाथ से करते थे। जी आजकल टेक्निकल चीज़ें इतनी आ गई हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जी 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 और अब देखिए पहले जैसे कुछ प्लास्टिक वगैरह से आज बहुत हार्मफुल होता है। पहले मिट्टी का चाक हुआ मिट्टी करता का था, चाक अब हुआ जो है करता बिजली का था, चाक हो बिजली का गया। चाक हो गया जी, है। जी, जी। मिट्टी पहले हाथ से बनाते थे, अब सारी की सारी मशीनों से बनने लगी है। जी जी तो और उसी में हम बंद करने की बजाय क्यों ना कुछ डिफरेंट तरीके से करें। जी 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 जैसे पहले सिर्फ मटका बनता था, दिए बनते थे। मैंने दिल्ली आज के अंदर ही टाइम पे- देखा कि जहाँ पे कुल्हड़ एक चाक से बनाता था एक व्यक्ति, अब वो मशीन से कई एक साथ निकल जाते कई हैं। एक साथ निकल। जी जी दिया पहले चाक से एक बनता था, जी। आजकल हाइड्रोलिक मशीनों से एक साथ 15-15 20 बीस दिए निकल एक साथ जाते बन हैं, जाते निकल हैं। जाते हैं। जी जी तो हमें लाइन छोड़नी नहीं है। जी जी अपनी तो ये पहचान है प्रजापति के साथ, जी, जी, लेकिन जी। हाँ इसमें कुछ चेंज करके करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मिट्टी के कुकर बनने लगे हैं, कढ़ाइयाँ बनने लगी हैं, वाटर बोतलें बनने लगी हैं। और हमने एक ये भी देखा है, जितना
मैं काफ़ी जगह गई हूँ, काफ़ी स्टेट्स में गई हूँ, और उससे मैंने चीज़ नोटिस की है कि दोबारा लोग मिट्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं। जी जी जी। वो मिट्टी की कढ़ाई, कभी हम छोटे थे तो हमारी दादी वगैरह हमने देखी थी कि आजकल जो स्टील की परात आटा लगाने के लिए यूज़ करते हैं, हमने देखा हमारी दादी मिट्टी की परात में आटा लगाती जी थी। जी 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 जी। और पहले के जो जनरेशन थी उसको हमने कभी नहीं सुना हार्ट अटैक हुआ या भाई शुगर बीपी हुआ। जी 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 हमारे जी दादा जी। वगैरह किसी सन को नहीं 92 सुना। 91 में कोई बीमारी नहीं थी ये। कोई बीमारी नहीं थी। जी जी जी। अब भी लेकिन उसी चीज़ को सोचते हुए मिट्टी की तरफ फिर से आ रहे हैं लोग। जी हमें जी। छोड़ना नहीं है सर, इसमें कुछ डिफरेंट करना है। मैंने देखा पूनम जी, मैं अगर रोहतक की बात करूं या फिर सुल्तानपुरी या मंगोलपुरी में देखूं तो कई कुम्हारों के पास मैंने मिट्टी के तवे और कढ़ाई और पतीले कुछ ऐसे उपकरण देखे, दोबारा वापसी आने लग बिल्कुल गई है। बिल्कुल सर, संस्कृति की वापसी लौट हो वापसी रही है। होने लगी है बिल्कुल। जी जी। और ये प्रॉपर होगा सर, अब देखना ये पूरा जैसे कभी हमारे दादा परदादा उस चीज़ को यूज़ करते थे ना, वो दोबारा वापस वहीं आएगी, क्योंकि लोगों ने एक डिफरेंट उस लाइफस्टाइल में जाके देख चुके हैं। जी जी जी। उससे इतने बॉडी के डिजीज होने लगे हैं कि समझ से बाहर हो गया है। जी जी जी। हर कोई तीसरा आदमी बीपी से, शुगर से ग्रस्त है। जी जी हर जी। किसी को हर तीसरे दिन अटैक होता है, किसी को कोई दिक्कत है। तो वो सब ये हमारे खान पान और सर कुछ ये बर्तनों की वजह से है। जी जी जी। तो अब जैसे पहले क्या होता था कि पहले चूल्हे जलते थे, चूल्हे माते जलते गांधी। थे, जी अब जी। गैस पे काम होता है। जी जी जी। पहले मटके का पानी पीते थे, आज आरओ का पानी पीते फ्रिज का हैं। पानी। पहले मिट्टी की कढ़ाई में बरोली में खाना बनाते थे, अब नॉन स्टिक के कुकर में खाना बनता है। जी 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 तो जी। जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जी जी जी। और हमें अपने सबसे बड़ी बात सभ्यता के साथ साथ सर ह्यूमन बॉडी को भी अच्छा बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी की तरफ फिर से आना पड़ेगा, और लोग आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बहुत दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए आपको ज्ञान से भरी और बुद्धिजीवी जो महिला हमारे सामने पूनम जी बैठी हुई हैं, ये मत समझिए कि ये मामूली है। इन्होंने फौज के लिए भी अप्लाई की और पुलिस के लिए भी अप्लाई की, और जो है इनकी जहाँ तक सोच जाती है आपकी सोच नहीं जा सकती है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो पूनम जी मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे जो दर्शक हैं, जो इस टाइम जो नौजवान पीढ़ी है, उनके लिए जो दूसरा बिजनेस कर रही हैं, क्या उनको अपना थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए प्रजापति समाज के लिए? बिल्कुल सर। जैसे कहीं पे मैं बक्कर वाले की बात करूँ तो वहाँ पे विवाह समारोह भी होता है आपका प्रजापति समाज का, और काफ़ी दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जो है नौजवान बच्चे कई बार जो है टाइम नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? नहीं सर, टाइम निकालना चाहिए। देखो कोई भी चीज़ है, जब हम जो चीज़ हमारे बड़ों ने की, हमें कुछ दिखाया होगा, तो आज हम अपने प्रजापति समाज के लिए कर रहे हैं। जी जी। अब हम अपने न्यू जनरेशन को या अपने बच्चों को या यंगस्टर को नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे इस चीज़ को समझेंगे? जी तो जी। उनको उसके लिए टाइम निकालना भी चाहिए। जी जी। पेरेंट्स को उसके लिए थोड़ा सा ये भी कि हाँ, जैसे हमें अब हमारे माँ बाप ने सिखाया या वो चीज़ दिखाई या वो चीज़ समझाई, तो हमें न्यू जनरेशन को ये दिखाना और समझाना ज़रूर चाहिए। बहुत बढ़िया। पूनम जी मैं बात करना चाहूँगा समाज से और राजनीति से हट के थोड़ा सा जो है हमारे देश में एक जो है त्यौहार, 30 त्यौहार भी लोग मनाते हैं। तो 30 त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी प्रकार से होली, दिवाली, सभी चीज़। अब ये जो है विश्वकर्मा डे और नववर्ष और क्रिसमस डे आने वाला है। तो पिछला साल जो गया बड़ा दुख भरा गया, क्योंकि जो है कोरोना जैसी बीमारी ने काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी सभी लोगों की, पूरे वर्ल्ड की। क्या कहना चाहेंगे आने वाले 2022 में देशवासियों के लिए, क्या बताना चाहेंगे? सर देशवासियों के लिए यही है कि सबसे पहले तो देखो ये जो बीमारी है, इससे आई ये किसी के हाथ में नहीं था, बट इससे बचना हमारे हाथ में है। जी जी। जो कि हमारी गवर्नमेंट्स इसके लिए रूल रेगुलेशंस के लिए बोल रही है, प्लीज़ आप उसको फॉलो करें, क्योंकि वो आई है उस पर हमारा बस नहीं था। वो कोरोना आ गया, देश में आ गया, हमारे पूरे वर्ल्ड में आ गया, लेकिन हम लोगों को उससे बचना हमारे हाथ में है। जो कि गवर्नमेंट हमारे लिए रूल बना रही है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, साफ सफाई, हमें डिस्टेंस बना के रखना, सफाई रखना। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और आ गई है लेकिन इसको बढ़ने से हम रोक सकते हैं, आने से नहीं रोक पाए लेकिन बढ़ने से रोक सकते हैं। हमारे देशवासियों को नववर्ष की और क्रिसमस डे की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ फैक्ट्री का एक नज़ारा, जो किस तरीके से यहाँ पे सामान बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खिलौने, गमले वगैरह बन रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। हाँ जी। ये होते हैं प्लांट्स के लिए। अच्छा। ठीक है, ये सभी सर प्लांटर हैं। अच्छा अच्छा।
प्लस। अभी में ये देखिए जैसे तुलसी का पॉट्स है। अच्छा, तुलसी जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ तुलसी जी, जी हाँ है। जी, हाँ जी। और ये सभी प्लांटा है। Actually। ये जो है ये आप मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप प्लांट भी लगा सकते हो, इसको सिर्फ शो पीस भी बना सकते Showpiece हो। ये भी। एनिमल्स बेसिस पे है, हाँ, जिराफ हाँ, है, टर्टल वगैरह हैं। और पॉट्स ही ऐसा ये भी फ्लावर के लिए है? ये प्लांट्स के लिए है, अच्छा, जो बड़ा प्लांट्स अच्छा, होता है अच्छा, सब अच्छा, उनके अच्छा। लिए है। और ये देखिए जैसे पिकॉक है। हाँ। ये भी मल्टीपर्पज़ है, आप अच्छा, इसको अच्छा। जैसे आप घर में शो पीस के Showpiece तौर के पे भी लिए भी रख रख सकते सकते हैं, हाँ हैं, जी, हाँ आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। घर में प्लांट्स लगा के भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। ये फ्लावर पॉट्स है। और सर ये क्रॉकरी है, ये क्रॉकरी है। जैसे ये टी कप्स हैं सभी, हाँ। टी कप है। और ये बाउल्स वगैरह हैं, जो कि स्नैक्स के लिए है। और ये कॉफ़ी मग है। ये सारी क्रॉकरी। ये क्या चीज़ है बोलूँगी? ये सारा फ्लावर पॉट्स है, देखिए जैसे ये आर्टिफिशियल के लिए। दर्शकों देख सकते हैं आप, ये flower चीज़ जो है बाहर से लाई गई नहीं है, यही हाँ, एक कंपनी है और फैक्ट्री है बनाया अपनी। गया, फैक्ट्री बनाई गई है। और आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं आप। जी। बिल्कुल ऑर्डर पर्पज से आप कितना भी बनवा सकते हैं। जी, जी। ये ऐसे आर्टिफिशियल भी लगा सकते तो हैं। देखिए कितने और बढ़िया original बढ़िया भी जो लगा है ये सकते कप हैं। वगैरह जो बने हुए हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे को खिलौने भी हैं, छोटे छोटे। ये मूर्ति है और इनमें सबसे बड़ी खासियत ये है, ये मूर्ति ऐसी है कि इस पे आप धो भी दो, पानी से सफाई भी कर दो, तो भी इसके अंदर चमक दिखाई देगी। चमक दिखाई देगी। कितना भी टाइम हो जाए सर, तो इसको कितने दोस्तों भी time जल्दी के बाद करिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत फ़ोन करिए। जी हम इनको मिनिएचर्स बोलते हैं सर। जी जी जी। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे यहाँ पे खिलौने भी हैं, आप जिससे घर में सजा सकते हैं इसको। देखिए कितना बढ़िया शेप है इसका। और बड़ी काबिल तारीफ़ वाली बात है कि अब प्रजापति समाज में देखिए कितना बढ़िया बढ़िया जो है बर्तन खिलौने वगैरह बन रहे हैं। ये सारे जो पॉट्स हैं सर, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स के लिए जी, है। जी, जी। ये देखिए आप जो कप की शेप में है, और ये हम वैसे जैसे चाय पीने के लिए कप यूज़ करते हैं, बट इसको हम प्लांट्स लगा के, ये बहुत जी, ही जी, प्यारा जी। लगता है, इसमें हाँ, हम जी, जी। प्लांट्स लगा सकते अरे हैं। वाह। ये अपनी खुद की चॉइस होती है सर कि आप आर्टिफिशियल जी, लगाइए जी, या जी। ओरिजिनल लगाइए, सभी अच्छे इसमें लगते देखिए ये पूरा फ्रेश है और इसमें जो है कुछ दाब से देखिए, और ये दाने वगैरह भी लगाए गए हैं। हैं। हाँ, डिजाइन आप इसमें जैसे ये आर्टिफिशियल है, अरे आप ये रख लीजिए, ये भी सुंदर लगेगा। अरे वाह। और आप इसमें ओरिजिनल भी लगा सकते ये हैं। तो टीवी और फ्रिज के ऊपर हाँ, बहुत बढ़िया बहुत लगेगा। बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइटम वगैरह हैं मेरे यहाँ पे, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे हैं। जी जी अगर आप बाहर लेते हो तो इसको ये आपको 1000-1200 रुपये का सेट मिलता है, 1500 तक भी। जी जी जी। और ये कैटल सेट होता है। जी जी। और इसमें ही सेम इसके डिजाइन में, और यहाँ अपने पास कितने का होगा ये? सिर्फ 350 का सर। अरे वाह, कमाल हो गया। इसके जो साथ 6 कप 1,500 का सेट बाहर हाँ। आपको मिलेगा, यहाँ 350 में मिल रहा 350 है। रुपये में अरे मिलेगा। वाह, कमाल ये हो इसके गया। साथ 6 कप होते हैं तो सर। फ्री होम डिलीवरी भी है अगर कोई कॉल कर दे तो? एक्चुअली क्या है सर, वो हम पहुंचा देते हैं डिलीवरी, जी, जी। 4 दिन का होता है। जी, जी। अभी मैंने कल कर्नाटक माल गया है, अच्छा। अभी विशाखापट्टनम के लिए रेडी हो रहा है, पैकिंग करवाऊंगी। जी। और कल मेरे पास सर शाम को बेंगलोर से कॉल आया था। तो दोस्तों दिल्ली ही नहीं, बाहर देश विदेश में भी माल जा रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया जो है खिलौने और बर्तन वगैरह ले सकते हैं। अभी तकरीबन 1 महीना पहले मेरा काफ़ी माल नेपाल भी गया। जी जी। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कंपनी में, कारखाने में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो है टोटल बर्तन लगे हुए हैं और किस तरीके से बर्तन बन रहे हैं। ये डाइयाँ हैं कुछ जो है मट्टी के अंदर लगाई जा रही है, आप तो देख सकते हैं। इसके बाद ये डाई जो है इसके अंदर जो सीमेंट वगैरह डाली जाती है और कारीगर जो है वो बराबर कार्य चल रहा है और कुछ मशीनें भी वहाँ लगी हुई हैं।
वही मिट्टी है जो प्रजापति समाज सदियों से यूज करते आ रहे हैं। और आज इस मिट्टी की कलाकारी देखिए, पूनम जी ने इनको तराश कर बहुत बढ़िया बर्तन बनाया, वाकई में काबिल तारीफ है। ये पीसों में से निकाल के और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको सुखाया जाता है। इसके अंदर कलर होगा और कलर होने के बाद में फिर आप तक पहुंचने के लिए पत्थर ये इसको कलर कर दिया जाता है। ये कलर के बाद इसको फिर इसमें एक टेम्परेचर पकाया पकाने के बाद एक करता है टेम्परेचर बेहतरीन चीज़ है। और जो है इस चीज़ के लिए चूके ना तुरंत फ़ोन करिए, नंबर आपको दिया गया है। और पास में ये दिल्ली के बक्कर वाले के अंदर पूरा एड्रेस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, नए साल का पहला जाम आपके नाम।